लेकिन हमारी फिलॉसफी में ऐसे भी हुए लोग जो बहुत कर्मठ रहे और कर्मठ होकर के सब ईश्वर को प्रकृति को सौंप दिया। और ऐसे लोगों में बहुत पॉपुलर नाम कबीर का भी है। कबीर ने कहा कि हम न मरे मरिहे संसारा, हम नहीं मरेंगे, ये संसार मर जाएगा। और उन्होंने कहा कि ईश्वर का काम है कि मेरा सुमिरन करे, लेकिन आध्यात्मिक उस ऊंचाई पर वो कह रहे थे। जब तक उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसा नहीं कर सकते। शंकराचार्य का नाम सुना होगा आपने, है ना, जिन्होंने क्या किया। हाँ, 4 पीठों की स्थापना की और पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। बहुत कम दिन जिए शंकराचार्य, उनका नाम था मूल शंकर, है ना। उन्होंने एक बार कहा, बहुत कम आयु मिली थी, कि मेरी माँ को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि भाई यदि आपका बेटा सर्वज्ञ होगा तो अल्पजीवी होगा, और अगर बहुत ज्यादा उम्र चाहते हैं तो सर्वज्ञ नहीं होगा, अल्पज्ञ होगा। अल्पज्ञ मतलब कम जानकारी वाला होगा। माँ के सामने दुविधा थी। नहीं, एक माँ से ये प्रश्न कर रहा है कोई कि भाई आपके बेटे की हम लंबी आयु दे देते हैं, लेकिन वो कैसा होगा, अल्पज्ञ होगा। अल्पज्ञ होगा मतलब कम जानकार होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि हम उसको सर्वज्ञ बना देते हैं, लेकिन उसकी आयु क्या होगी, कम होगी। तो माँ क्या मांगती, बताइए, एक माँ क्या मांगेगी, आयु ज्यादा मांगेगी, लेकिन बुद्धिमान माँ क्या मांगेगी। हाँ, तो उनकी माँ बुद्धिमान थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा जो पुत्र है अल्प आयु का हो, लेकिन वो क्या हो, सर्वज्ञ हो। और सही अर्थों में शंकराचार्य की आयु कम थी। ऐसे बहुत लोगों की आयु कम रही, लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ काम किया अपनी छोटी आयु में, उसी में एक नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी। आपको पता है, मात्र 35 वर्ष जीवित रहे। 35 वर्ष में हम बीपीएससी देते रहते हैं, नहीं देते रहते हैं कि नहीं, देते रहते हैं। नहीं, और कई बार 35 वर्ष में तो कहानी ही नहीं शुरू होती है कई लोगों की। कहानी का मतलब, हाँ शादी 50+ में कहानी शुरू नहीं होती है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 35 वर्षों में क्या क्या कितना बड़ा काम किया। उनको आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। उनको नाटक का, हिंदी नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा जाता है। कितने नाटक लिखे, 17 नाटक लिख दिए, बहुत सारी कविताएं लिखी। और पूरा का पूरा 50 वर्ष उनके नाम को समर्पित है, भारतेंदु युग कहा जाता है, 1850 से 1900। जबकि उनकी उम्र कितनी थी, 35 वर्ष। बहुत सारे ऐसे लोग, जयशंकर प्रसाद की आयु बहुत कम थी, बहुत कम आयु मिली प्रकृति से, लेकिन काम बहुत किया। तो इसका मतलब ये है कि आयु महत्व नहीं रखती कि कौन व्यक्ति कितना, उसका जो किया गया काम है। कोई राजा बहुत दिन 50 साल राज किया, उससे उसका महत्व आकलन नहीं होता, इतिहास के पन्नों में वो सिमट जाता है। लेकिन हो सकता है किसी ने 2 ही साल राज किया, है ना, और उसने जो काम किया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और इतिहास में ज्यादा जगह देते हैं, ऐसे लोग हैं। आपके यहाँ शेर साहब भी हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो फिलॉसफी का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, लैंग्वेज का क्षेत्र हो, या इतिहास का कोई दर्पण हो, सबको अपने अपने हिस्से का समय भी मिलता है और अपने अपने हिस्से का काम भी। तो अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का पालन करें, और सबके लिए है वो। क्योंकि कर्म, और ये कर्म सबको है, ये कर्म सामाजिक स्तर पर भी है, ये कर्म व्यक्तिगत स्तर पर भी है, ये कर्म आर्थिक स्तर पर भी, बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे स्तर सबको जोड़ना है, संवैधानिक स्तर पर भी है। ये कर्म जो है निष्क्रियता से, तटस्थता से, कई लोग बिल्कुल मिडिल पाथ अपनाते हैं, कहते हैं कि जी ना हम इधर हैं ना उधर हैं, ऐसा भी लोग हैं। हाँ, हाँ, चार्वाक दर्शन को बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो चार्वाक दर्शन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि चार्वाक दर्शन क्या है, बताइए। अच्छा, क्या है ये नहीं पता है, लेकिन सुना है, बिल्कुल सही है। हाँ, कई बातें हम लोग सुन लेते हैं, मतलब जान नहीं पाते। हाँ, एक और सवाल है, पूछिए। हम्म, बिल्कुल सही आपने कहा, चार्वाक दर्शन कर्म की तरफ प्रेरित करता है।
हमने गलत समझ लिया। बिल्कुल सही कहा। चार्वाक दर्शन कहता है कि जगत सत्य है, इसलिए कर्म भी सत्य है, इसलिए संन्यास और मोक्ष पर नहीं जाना है, काम करना है। तो चार्वाक दर्शन किस पर बल देता है? इसी सेंटेंस पर बल देता है कि अपने अनिवार्य कर्तव्य को। लेकिन हम भारत के लोग थोड़े आलसी लोग हैं, तो इसलिए चार्वाक को गलत तरीके से कोट करते हैं, है ना। चार्वाक ने यही कहा था कि आप भाग्य पर नहीं जी सकते, भाग्य पर आधारित नहीं हो सकते। कई लोग भाग्य पर आधारित होते हैं। तो चार्वाक ने, बुद्ध ने, महावीर ने और पूरा जो अभी 62 अनीश्वरवादी दर्शन है, वो सबने कर्म पर बल दिया। पूरा भक्ति आंदोलन ने कर्म पर बल दिया। पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय से विवेकानंद तक, सबने काम पर बल दिया। आपके संविधान में भी कर्म की चर्चा है, ड्यूटीज की चर्चा है, असाइंड है वो। यानी हमारी संस्कृति भी पूरे कर्मजीवी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म विमुख हो जाते हैं और भाग्य को क्या मानते हैं? प्रमुख मानते हैं। ऐसे लोगों पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की। आपके राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा कि भाग्यवाद आवरण पाप का, ये आवरण है, पाप का आवरण, जो भाग्य पर जीते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, शोषण का ये माध्यम है। अगर कोई भाग्य मोक्ष स्वर्ग की बात करता है तो दिनकर उसको चैलेंज करते हैं कि अगर कोई मोक्ष मंत्र है तो इसको सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। अगर किसी ने मोक्ष पाया है या मोक्ष के रास्ते पर है वो, तो उस भेद को, उस रहस्य को, उस मंत्र को, उस मेडिसिन को क्या कर दे, क्योंकि सब चाहते हैं कि मोक्ष मिले। तो अगर आपको मिल चुका है या मिलने की राह पर है, तो क्यों नहीं वो सार्वजनिक कर देते वो मंत्र, वो थ्योरी। नहीं, जैसे मान ली कोई गणित आपने हल कर लिया और वो कठिन था, तो आप सबको क्या कीजिए, बताइए कि हमने ये किया है। तो अगर कोई मोक्ष के रास्ते पर है या मोक्ष मिलता भी हो, तो उन्होंने, एक रचना है उनकी कुरुक्षेत्र, उन्होंने कहा कि धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, मन की कायरता है। संन्यास का मतलब कभी नहीं रहा पलायनवाद। इंडियन कल्चर में, इंडियन फिलॉसफी में संन्यास तो बुद्ध भी धारण किए, लेकिन कर्म के साथ। संन्यास तो राम भी, राम से बड़ा कौन सन्यासी, वो पूरा जीवन कर्म में। कृष्ण से बड़ा कौन सन्यासी, पूरा जीवन कर्म में। जो कर्म विमुख हैं वो सन्यासी हो ही नहीं सकते। अब कर्म की अलग अलग प्रकृति है। कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम। इसलिए हमको, चाहे वो आत्म विकास के लिए हम काम करें, उच्चतर वैल्यूज के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, प्रकृति के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए करें, और या तो जीवनचर्या के लिए करें, लेकिन कोई भी काम हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें। इसलिए कहा गया कि जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। आपको बैठना ही पड़ेगा। ऊपर जो बैठेगा, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो आप समुद्र के किनारे मछलियां गिनते रहिए। आपको अगर मछलियां पाना है तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। समुद्र से मोती खोजना है तो जोखिम लेना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा, है ना। दिनकर की पंक्ति है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, या जो आराम किया। कौन भूखंड विजेता हुआ? जो खूब सोएगा चादर तान के? नहीं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा कहलाते हैं। लाक्षागृह, जीवन के लाक्षागृह में सबको जलना है। यानी समस्याएं सबके सामने आती हैं, कठिनाइयां आती ही हैं। क्योंकि जब हम कुछ काम करेंगे तो कठिनाई तो आएगी ही। तटस्थ रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो कोई चुनौती नहीं आएगी, कोई नहीं पूछेगा। और बात भी सही है, जितने बड़े लक्ष्य उतने बड़े संघर्ष। अगर राम के पास बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमको फ्यूडल सोसाइटी और जो जो सिस्टम है उसको बर्बाद करना है, उसको समाप्त करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि लोक हित में नहीं। तो रावणी सत्ता को अगर उखाड़ना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस एक राम के, यानी एक व्यक्ति के रामत्व हासिल करने की एक स्टोरी है। एक व्यक्ति कैसे भगवान बन सकता है, और भगवान बनना इतना आसान नहीं। नहीं आसान है। 14 साल। हम लोग कितने साल बीपीएससी के देते हैं? कितना? 500 600? कितना? 6 वर्ष।
जब तक न हो जाए। हम बात सही है। और निबंध कितना दिन पढ़ते हैं? 10 दिन। नहीं। हाँ, एक अलग ट्रेंड है कि जी 300 अंक को हम 10 दिन पढ़ेंगे। कितना हम लोग समझदार लोग हैं? नहीं, समझदार लोग हैं कि नहीं? और कई लोग तो ये कहते हैं कि निबंध पढ़ने की चीज़ है क्या? और समझदारी कूट कूट कर भरी हुई है। नहीं। हाँ, जैन धर्म मतलब महावीर। जैन धर्म का मतलब बाद वाली पीढ़ी नहीं। जैन धर्म का मूल सिद्धांत कहाँ है? जो महावीर का है। जैसे कई सारे दर्शन, कई सारी फिलॉसफी 200 300 400 साल के बाद थोड़ा विकृतियों का शिकार होने लगती है। ठीक है, तो उन विकृतियों के साथ नहीं। जैन धर्म जब अपरिग्रह की बात करता है तो वही बात तो सब लोग करते हैं। गांधी जी भी आगे चलकर के अपरिग्रह ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। कबीर भी वही कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो अपरिग्रह का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप कर्म नहीं करें। कर्म तो करना ही है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना है अपरिग्रह का यही मतलब। विलासी, और गांधी जी ने भी कहा कि भाई एक विलासी के लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी, लेकिन दुनिया में संसाधन इतने हैं कि प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से चारवाक ने या जैन ने या बुद्ध ने या उस समय के जितने भी दर्शन हैं, सबने कर्म की वकालत की। पूरा रामचरितमानस आपका कर्म पर ही आधारित है। उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तुलसी ने कहा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म सबको प्रिय है। और इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को, जब मोह भंग हो रहा था, उनको लग रहा था कि हम मोह में जुड़े हुए हैं, कैसे बाण चलाएं, तो कृष्ण ने कहा कि भाई तुम करता हो और ये सोच करके मत चलाओ, ऑलरेडी सब हो चुका है। व्यक्ति का काम है कि बिना फल की चिंता किए अपना काम करे। फल की चिंता सृष्टि करेगी, प्रकृति करेगी। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिसने भी ईमानदारी से काम किया है, कहीं ना कहीं प्रकृति के पास पास वो कोई ऐसा रखने का स्टोरेज नहीं है कि आपके परिश्रम को वो रख ले। इसलिए कहा जाता है कि ईमानदार परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और नहीं जाता ही है।